कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया है। चंदन चौराहे पर चक्का जाम किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद को लेकर धरने पर बैठे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप है। लव जिहाद की शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे। बजरंग दल के कार्यकर्ता चौराहे पर ही चक्का जाम कर दिया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस के आश्वासन के बाद चक्का जाम खत्म किया है। श्योपुर में एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम युवक पर संगीन आरोप लगाए हैं। लड़की का आरोप है कि अब्दुल कासिम नाम के शख्स ने डरा धमका कर 2.5 साल से न सिर्फ दरिंदगी की उसके साथ बल्कि लाखों रुपए ऐंठने के बाद अब धर्म परिवर्तन का दबाव भी बना रहा है। पीड़ित लड़की अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची शिकायत दर्ज करवाने के लिए, लेकिन उसका आरोप है कि उसकी शिकायत नहीं सुनी गई। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी पीड़िता के साथ थाने पहुंचे और मामला दर्ज करवाया। लड़की का आरोप है कि आरोपी ने रेप किया, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। जब शादी करने से मना कर दिया तो उसके वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था लगातार ही। तो ये मामला सीधा सीधा लव जिहाद का है, इसमें कठोर कार्रवाई होना चाहिए। कब से परेशान कर रहा था? कितना टाइम हो गया? करीब 3 साल का मामला लग रहा है। इंदौर में चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद यहां धड़ल्ले से चाइनीज मांझे का व्यापार किया जा रहा है। अब इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एमजी रोड के स्नेहलतागंज के चक्रदेव अपार्टमेंट से 436 रोल चाइनीज मांझा बरामद किया। साथ ही इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। चाइनीज मांझों के खिलाफ कार्रवाई की है। उसके अंदर 2 आरोपी को हिरासत में लिया गया है, गणेश और ताहिर को। उन दोनों से 463 कुल क्वांटिटी जब्त की है। सर कहाँ से लेकर आए थे और ये कहाँ बेच रहे हैं? ये इनके घर से ही हमने जब्त किया है। 104। इंदौर में एक शख्स से 3,37,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। बालगंगा थाना इलाके के कालिंदी गोल्ड के एक रहवासी अभिनंदन श्रीवास्तव के साथ ठगी की वारदात हुई, जिसकी शिकायत तो उन्होंने पुलिस में की। अभिनंदन के मुताबिक उन्हें एक फोन आया और पैन कार्ड को अपडेट करने के लिए कहा गया। अभिनंदन ने फोन पर ही सारी जानकारी मुहैया करा दी और ठगों के कहने पर एनीडेस्क ऐप के जरिए फोन का एक्सेस भी दे दिया, लेकिन इसके बाद उनके खाते से 3,37,000 रुपये निकाल लिए गए। ये फरियादी हैं अभिनंदन श्रीवास्तव, कालिंदी गोल्ड में रहते हैं और इनके पास एक मोबाइल नंबर 8754643722 से कॉल आया था कि आपका पैन कार्ड अपडेट करना है। और जो फरियादी हैं इनके द्वारा बिना किसी से वेरीफाई किए और कोई बिना जानकारी लिए जो मोबाइल धारक था उसको इन्होंने अपना पैन कार्ड अपडेट करने के लिए कुछ जानकारियाँ नोट करवा दी और इसी से इनके खाते से करीब 3,37,000 रुपये जो हैं वो उन्होंने डेबिट हो गए। और ये जो आवेदक था मोबाइल नंबर का, इसके द्वारा इनके खाते से 3,37,000 रुपये निकाल कर उनके साथ धोखाधड़ी की गई। तो उस पर से एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया धारा 420 IPC के अंतर्गत और इसको जांच में लिया गया है। और जो मोबाइल नंबर है इसकी डिटेल के लिए हम लोगों ने साइबर सेल को लिखा है और उसकी जैसे डिटेल प्राप्त होगी तो उसमें आरोपी को। जबलपुर के ग्वारी घाट में एक युवक ने प्रेम प्रसंग में विवाद के बाद जहर पी लिया। युवक का इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन ने हंगामा करते हुए ग्वारी घाट रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों ने प्रेमिका और उसके परिजन पर युवक को प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर चक्का जाम खुलवाया और दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मतलब मेरे भाई ने उसी के कारण लोगों ने बहुत उसको मारा और डराया और बहुत कुछ बोला कि तू घर पे नहीं रहेगा तो हम लोग तेरी बहन के साथ गलत करेंगे। इस कारण उसने कल कुछ खा लिया था तो हम लोग मेडिकल लेके गए। फिर शाम को उसको डिस्चार्ज कर दी विक्टोरिया हॉस्पिटल। फिर शाम को उसको डिस्चार्ज किया तो हम लोग घसीने में बहुत लाते मारे उस टाइम। 17 में मैया सतना सड़क पर एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दूसरा युवक बुरी तरीके से जख्मी है। यह घटना उचेहरा थाना क्षेत्र की है। मैहर से सतना की ओर धान से लगा हुआ ट्रक जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में हादसे का शिकार हो गए।
आ रहा था लड़का बच गया। अरे वो तो हम लोग देखे। जबलपुर में आयोजित 3 दिवसीय वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से आए शोधकर्ताओं और विद्वानों ने रामायण पर अपने अपने विचार रखे। विधायक अजय वैष्णोई ने बताया कि आज समापन पर केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रहलाद पटेल और राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि भी शामिल हुए। इस साथ ही कहा कि रामायण कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य रामायण को समझना है और समझाना था। विदिशा से 3 किलोमीटर दूर बरखेड़ा गांव के एक किसान के होश उस वक्त उड़ गए जब उसने अपने खेत में विशालकाय अजगर को देखा। यह अजगर करीब 15 फीट लंबा था। ग्रामीणों ने आनंद फानन में विदिशा के सर्प मित्र और सांपों के विशेषज्ञ फिरोज खान को इसकी जानकारी दी। फिरोज मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा और उसे वन विभाग के हवाले कर दिया। मेरे को 11:30 बजे एक कॉल आई थी कछवा बरखेड़ा गांव से, देवेंद्र सिंह दांगी जी के यहाँ से। उन्होंने देखा कि मेरे खेत में एक बहुत विशालकाय सांप है। उन्होंने मुझे घबरा कर फ़ोन किया। फिर मैं अपने छोटे भाई के साथ गया तो लगभग 12 बजे मैं वहाँ पहुँच गया था और उसको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया और सुरक्षित रेस्क्यू करके फिर मैं यहाँ फॉरेस्ट में ले आया और अब इनको सौंप रहा हूँ मैं। ये जो आज अजगर को लेकर आए गए हैं, ये फिरोज खान द्वारा बरखेड़ा कछवा से दीवान सिंह के खेत में था। इसको आज हमारे को सुपुर्द किया गया है। अब इसको हम जंगल में। बाघों के लिए दुनिया भर में मशहूर मंडला के कान्हा नेशनल पार्क से बाघिन डीजे की शानदार तस्वीरें सामने आई है। बाघिन अपने 4 शावकों के साथ नेशनल पार्क में सैर करते हुए नजर आई। ये वीडियो कान्हा के मुख्य जोन का बताया जा रहा है। वीडियो में बाघिन आगे आगे चल रही है, उसके 4 शावक पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। 4 शावकों के साथ बाघिन का नजर आना अच्छी खबर है। टाइगर स्टेट एमपी में बाघों की बढ़ती आबादी बाघ संरक्षण की दिशा में एक शुभ संकेत भी है। सिवनी के धूमा थाना प्रभारी के केबिन में बनी एक वीडियो रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक महिला के साथ थाना प्रभारी राहुल बघेल नजर आ रहे हैं। महिला को थाना प्रभारी की पत्नी बताया जा रहा है। एक गाने पर यह वीडियो रील बनाई गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। रायपुर का गांधी उद्यान इन दिनों रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों से गुलजार है। प्रकृति की ओर सोसाइटी द्वारा यहां बहारों का मेला लगाया गया है, जो बागवानी के प्रेमियों के साथ नया फूलों, फलों और सब्जियों से आबाद है। राजधानी में लगी इस प्रदर्शनी में प्रकृति प्रेमियों की खासी भीड़ दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर और इसमें बहुत अलग अलग प्रकार की पौधे और फूल हैं जो हमेशा इनको बढ़ाते जा रहे हैं और हाइब्रिड करके अलग अलग कलर बनाए जा रहे हैं। उससे फूल का जो प्रदर्शित करने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ हर किसी व्यक्ति को आना चाहिए जो प्रकृति के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और वह इसको अपने घर ले जाके बना के रखना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो ये तो जन्नत है फूलों की, जिसमें समेट के एक जगह पे लाया गया है। बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत पसंद। रायपुर में इस वक्त बहारों का मेला लगा हुआ है। राजधानी के गांधी मैदान में खूबसूरत फूल, फल, सब्जियों के पौधे नजर आ रहे हैं, तो वहीं कई आकृतियां भी आपको देखने को मिलेगी। और ये खूबसूरत जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये एक तरह से फल और फूलों से, सब्जियों से भी एक रंगोली तैयार की गई है छत्तीसगढ़ महतारी की। और ये जो तैयार की गई रंगोली इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, ये बोरिया कला के गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने ये तैयार की है। ये तमाम बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ये रंगोली विशेष रूप से तैयार की है। कितनी मेहनत लगी इसको तैयार करने में, क्या चीज़ यूज़ किया है आपने?
हमने 36 प्रकार की फल और सब्जियां और फूल का यूज किया है। अच्छा, 36 प्रकार के, क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी बना रही है। अच्छा, तो कैसे इंस्पिरेशन मिली कि यहाँ पे ये प्रेजेंट करना चाहिए आपको? क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ सीएम साहब भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ महतारी अपने छत्तीसगढ़ की प्रतीक है, तो उसको दिखाते हुए हमने यहाँ पर बनाया है। हमारे टीचर्स ने हमको इंस्पिरेशन किया कि जो सीएम जी है वो अभी छत्तीसगढ़ को बहुत ज़्यादा। अब खबर एक बेटी के संघर्ष से उबरकर कामयाबी की उड़ान भरने की। हम बात कर रहे हैं धमतरी की रहने वाली स्मारिका की, जो अगर चाहती तो मोटी तनख्वाह पर नौकरी कर सकती थी, लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही था। तभी तो आज वो अपनी सोच और प्लानिंग की बदौलत दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। आप रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री, प्राइवेट कंपनी में अच्छी सैलरी वाली जॉब, लेकिन सब छोड़कर स्मारिका चली आई गांव। और देखिए जरा आज वो किस मुकाम पर हैं। पुश्तैनी काम को ही संभाला, जो पढ़ाई लिखाई की उसका उपयोग खेती के काम में किया, और नतीजा ये कि सालाना टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो चुका है। इतना ही नहीं, जो खुद कभी नौकरी करती थीं, आज 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही हैं। कुरूद ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है चरमुढ़िया, और यहीं निवास करती हैं स्मारिका। हाई क्लास लाइफ मेंटेन करती हैं, वो भी खेती के जरिए। लाइफस्टाइल और डेली वर्क शेड्यूल बिल्कुल किसी निजी कंपनी के सीईओ जैसा। प्लानिंग, एक्सपर्टीज और इन्वेस्ट के चलते आज उन्होंने फार्मिंग को एक अलग रूप में स्थापित कर दिया है। धान की परंपरागत खेती को छोड़ वे सब्जियों की खेती कर रही हैं। एक्चुअली जब मैं पुणे में पहले जॉब कर रही थी, तो उस टाइम पे मैंने वहाँ पे तो जॉब किया। जॉब करने के टाइम पे घर में थोड़ा सा ऐसे स्थिति हो गई कि मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा, और क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और एक्चुअली घर में थोड़ा हेल्थ इशू था, तो घर पे सपोर्ट करना था। एक्चुअली अभी हम लोग फिलहाल 2 साल से, ये दूसरा ही साल है हम लोगों का फार्मिंग में, वेजिटेबल फार्मिंग में। तो पहले तो धान की खेती कर रहे थे, तो काफ़ी सारे इक्विपमेंट पहले से थे, और अभी जैसे फसल बोते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से नए नए इक्विपमेंट जो भी ज़रूरत पड़ते जा रहे हैं। हम लोगों के पास हम लोग एक सलाहकार है, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हैं, उनसे सलाह लेते हैं, और वो हमें मतलब फसल बोने से लेके पूरा लैंड प्रिपरेशन से लेके पूरा आखिरी तक का वो पूरा हमें मदद करते हैं। तो उससे हम लोगों को काफी हेल्प मिलती है। कितने लोगों को जॉब यहाँ पर आपने काम दे रखा है किसी भी रूप में? यहाँ पे अंदाजन हमारे यहाँ पे लगभग 90 से 100 के बीच वर्कर लोग यहाँ पे काम करते हैं। फिलहाल तो लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहा। इस बार थोड़ा दिक्कत है क्योंकि रेट वगैरह थोड़ा सा काफी कम है, बट कहते हैं कि एग्रीकल्चर में 3 साल का, एटलीस्ट 3 से 4 साल का कैलकुलेट करना चाहिए। बस आशा यही है कि अगले साल भी अच्छा रेट मिले, और हमारा मेन फोकस तो यही है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर सकें, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। पुणे में 8 लाख का पैकेज छोड़कर वापस अपने घर स्मारिका आई। कभी किसानी करना नहीं चाहती थी, लेकिन पिता के बीमार पड़ने पर उन्हें वापस लौटना पड़ा, और अब उनका सारा समय इसी काम में बीत रहा है। आज इलाके के दूसरे किसानों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। धमतरी के आला सरकारी अफसर भी स्मारिका के मुरीद होने लगे हैं। वो जिस समय यहाँ आई ना, उस समय एक्चुअल में मैं बहुत अच्छा बात करने कंडीशन में भी नहीं था। वो खुद भी सोची, और उनकी छोटी बहन, उनके चाचा लोग, ये लोग सब बोले, तो फट से वो रेडी हो गई, यहाँ पे देखने लगी रायपुर से आके। तो ये शहर के लिए, अपने जिले के लिए गर्व की बात है कि अब पढ़ी लिखी बेटियां भी एग्रीकल्चर को एक व्यवसाय के रूप में अपना रही हैं, और इससे बहुत बड़े मतलब ये गर्व की विषय है। स्मारिका को गांव के 100 से ज्यादा लोगों को गारंटीड रोजगार देने के कारण पूरे गांव में सम्मान तो मिलता ही है, लेकिन अब स्मारिका का नाम सिर्फ गांव तक नहीं बल्कि बाहर भी चर्चा में रहने लगा है। कहा जाता है कि मेहनत किसान करता है, लेकिन उसका बड़ा फायदा दलाल, बिचौलिए और व्यापारी ले जाते हैं। लेकिन स्मारिका ने महज 2 साल के अंदर इन सदियों पुरानी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया है।
अभिषेक पांडे, न्यूज 18, धमतरी।